तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट का पार्ट होगा ये पार्ट नंबर 5 और इसमें हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड पावर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है सबसे पहले कि जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, वो वायर हीट होती है। मतलब किसी भी कंडक्टर से जब कोई करंट फ्लो करेगा तो उसमें हीट डेवलप होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। तो जूल्स एक साइंटिस्ट थे, जूल्स ने क्या कहा था इसकी उसमें कितना हीट जनरेट होगा अगर किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है और जिसका रेजिस्टेंस आर है। तो कहता है व्हेन ए करंट आई व्हेन ए करंट आई इज मेड टू फ्लो थ्रू ए ओमिक रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम टी देन हीट क्यू इज प्रोड्यूस सच दैट, है ना। तो कहा था कि अगर किसी मान लो अगर मेरे पास कोई अगर ऐसे वायर है, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, इसका रेजिस्टेंस है वो आर है, और इसमें अगर टी टाइम के लिए हीट फ्लो होता है, मतलब करंट फ्लो होता है, तो इसमें हीट कितना डेवलप होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया हमने? तो उन्होंने इसका फॉर्मूला बताया था क्यू की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है ये? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। यहाँ से एक टर्म आएगा आई स्क्वायर आर, है ना। यहाँ से एक टर्म आएगा आपका आई स्क्वायर आर, जिसको हम लोग बोलेंगे अभी पावर, है ना। ये क्या होगा, ये एक टर्म यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे पावर, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। क्या बन जाएगा? पावर। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी, या इसको आप पी इंटू टी मिल सकते हो। पावर को हम एक और अभी बात करेंगे, इसको बताएंगे वी इंटू आई होता है ना। तो वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लीकेशन क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं पावर। तो वी को वी इंटू आई मिल सकते हैं, यानी पी को वी आई मिल सकते हैं, और चाहे तो इस वी आई को वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिखते हैं। ठीक है। तो पावर को दिखना समझ आ रहा होगा कि पावर को, यानी जो हमारी हीट डेवलप होती है, ये क्या होता है, पावर इंटू टाइम। इसे क्या होता है, इसे कहते हैं हीट, है ना, हीट डेवलप होता है। इसका जो एसाइंट होता है वो क्या होता है, हीट का एसाइंट होगा जूल। एक यूनिट याद रखना ये आप कि 1 किलोवाट आवर आपसे पूछा जाता है ना। 1 किलोवाट आवर क्या होता है, ये आपका कितने जूल के बराबर होता है? ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसा कि इस बार आपका पैटर्न चेंज हुआ है। तो आपको अगर एक वर्ड पूछा जाएगा कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, तो आपको इतना पड़ेगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है। फिर मैं आपको बताया था पावर क्या होता है। पावर क्या होता है किसी भी चीज की, तो उसमें कितना वोल्टेज है उसके ड्रॉप, और उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, यानी उसके मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं पावर। ठीक है। इसको आप वी स्क्वायर अपॉन आर भी सकते हो। ठीक है। वी स्क्वायर अपॉन आर आप क्यों लिखोगे? देखो क्यों, क्योंकि ये हो गया वी, और आई की वैल्यू क्या होती है, वी अपॉन आर। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक। सिमिलरली आप चाहे तो वी इक्वल टू आई आर पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है, पावर का फॉर्मूला। तो पावर इक्वल टू क्या क्या फॉर्मूला होता है, पी इक्वल टू वी आई होता है, यही इक्वल टू आपका वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, और इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट पावर के फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ये जो येलो कलर से बनाया गया है, इसको आपको हमेशा बार बार याद रखना है। ठीक है। पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट, जिसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप लोग हम जूल, इसको हम जूल पर सेकेंड को बोलते हैं। जूल पर सेकेंड क्या होता है आपका, वाट का, ये होता है आपका पावर का यूनिट हो जाता है। ठीक है। बात करते हैं आगे हम। अब आते हैं जैसे बल्ब, है ना, आपको दिखाई देगा कि अब हम बात करते हैं पावर के बारे में कि किसी चीज का पावर होता कितना है। ठीक है। हम बात करते हैं, हम बात करने वाले पावर के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिख रहा होगा 3 डायग्राम दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट बल्ब के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहला जो बल्ब है वो आपको नॉर्मल बल्ब था, फिर बाद में आया एक सीएफएल आया, और लास्ट में हम बोलते उसे एलईडी बल्ब बोलते हैं, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ठीक है। तो पावर क्या होता है याद रखना कि लेट सपोज कि आपने मार्केट से एक सीएफएल बल्ब खरीदा। ठीक है। क्या खरीदा, एक सीएफएल बल्ब खरीदा ऐसे। ठीक है। ये क्या हो गया, आपका एक सीएफएल बल्ब हो गया ऐसे, ऐसे बोल सकते हैं आप, एलईडी बल्ब हो सकते हैं। तो आप जब भी मार्केट में जाओ खरीदने, तो उसमें चीज लिखा होता है, वो बोलते से लिखा 18 वाट है, 9 वाट, 18 वाट, आपने तो सुना होगा। तो मान लो आपने एक बल्ब खरीदा जो कि 100 वाट का है। कितने वाट का है, 100 वाट। ये क्या हो जाएगी इसकी पावर रेटिंग। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं पावर रेटिंग। मतलब मार्केट में जब भी किसी कुछ खरीदने बल्ब खरीदने जाओगे तो आप उससे वाट पूछते हो कि सर कितने वाट का चाहिए, 18 वाट, 9 वाट, 100 वाट। तो लेट्स सपोज मैंने बता दिया कि इसकी रेटिंग कितनी है, 100 वाट। ठीक।
फिर एक आता है वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग मतलब ये कितने वोल्टेज पर ऑपरेट करना चाहिए सही से। तो वो मान लो कितना है 220 वोल्ट। आपके घर में जो एसी वोल्ट आती है, करंट आती है, पावर आती है, उसका वोल्टेज कितना होता है 220 वोल्ट होता है। तो ये पावर रेटिंग मिलेगा आपको और मिलेगा आपको वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, तो यानी किसी भी बल्ब को आप खरीदोगे तो आपको क्या पता चलेगा, एक आप मिला आपको उसमें लिखा रहेगा पी रेटिंग और क्या लिखा रहेगा उसमें लिखा रहेगा एक वोल्टेज रेटिंग। मतलब इस वोल्टेज पर ऑपरेट कर सकता है, कम पे भी कर सकता है, हो सकता है कि ज्यादा पे भी कर सकता हो, है ना, लेकिन ये आइडियल केस है जो रेटिंग। तो अभी मैंने यहाँ पे बताया था पावर का फॉर्मूला कि पी रेटिंग, है ना, रेटिंग सर है इक्वल टू क्या था वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या हो जाएगा आर, ये आर क्या है, ये हो जाएगा उस बल्ब का रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा उस बल्ब का रेजिस्टेंस। तो आपको कभी भी एग्जाम में क्या गिवन रहेगा, अगर अच्छा प्रॉब्लम आता है तो उसमें क्या गिवन रहता है, उसमें आपको उस बल्ब की पावर और वोल्टेज गिवन होती है। ठीक है, वहां से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वहां से फिर हम कैलकुलेट करते हैं उसका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, जब भी आपको आर निकालना हो तो क्या यूज करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन पी, कौन सी रेटिंग जो उसपे लिखा होगा उससे क्या निकालकर हमेशा रेजिस्टेंस निकालोगे। तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई कि किसी भी बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या यूज करोगे, उसमें जो वोल्टेज लिखी हुई है उसका स्क्वायर करो, डिवाइड बाय उसके पावर से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो मैंने भी एग्जांपल लिया, ठीक है, यहाँ पावर रेटिंग दिया है और मैंने यहाँ पर वोल्टेज रेटिंग दिया है। तो अगर आपको इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी रेटिंग। तो वी स्क्वायर हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया 22 इंटू 22। तो इसको सॉल्व करने पर पूरी कितनी वैल्यू आ जाएगी, चलिए ये वाली हो जाएगी कि 484, है ना, 484 ओम क्या हो जाएगा इस बल्ब की रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो इस टाइप से आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या यूज हम रेजिस्टेंस क्यों कैलकुलेट करते हैं आपको हम आगे बताते हैं। तो यहाँ तक समझ जाएंगे, कभी भी आपसे किसी बल्ब का रेजिस्टेंस पूछा जाएगा तो आप ऐसे निकाल सकते हो। क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं कि देखो जैसे अगर आपको रेजिस्टेंस पता चल गया तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर मान लो ऐसे बहुत सारे बल्ब सीरीज में लगे हो तो उसमें कितना करंट फ्लो करेगा, तो सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, तो कितना करंट फ्लो करेगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे, आपको हर बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लोगे, है ना, और एक बार जैसे रेजिस्टेंस निकल आ गया तो आप वहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल है, तो कह रहा है कि सबसे पहला एग्जाम्पल है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास बल्ब है जिसको हमने किसमें लगाया है, इस बल्ब को लगाया है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इस पूरा जो अरेंजमेंट है यानी हमने दो बल्ब लगाया है और यहाँ पर उस बल्ब की रेटिंग लिखी हुई है जो कितनी। तो यहाँ पर जो हमने बल्ब की रेटिंग लिखी क्या है, कह रहा है इस बल्ब की पावर रेटिंग वी P1 है और वोल्टेज रेटिंग V है। सिमिलरली दूसरे वोल्टेज की भी पावर रेटिंग अलग है, इसका पावर अलग है और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज सेम है ना, मतलब दोनों की वोल्टेज और सेम गिवन है, रेटिंग की हुई है, लेकिन पावर अलग अलग है। हो सकता है एक 10 वाट का हो और एक 18 वाट का बल्ब, ऐसा हो सकता है, ये P1 P2 होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर इस टाइप के अरेंजमेंट को आप सीरीज में लगाओगे और जो आपने अरेंजमेंट लगाया उसमें सप्लाई वोल्टेज कितना है वो भी V है, सेम वोल्टेज, है ना। तो कह रहा है कि इसमें नेट टोटल पावर कंजम्पशन कितना आएगा, तो जो टोटल पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है वो कितना हो जाएगा P टोटल, है ना, ये फॉर्मूला याद रखना, P टोटल यानी जो टोटल पावर कंजम्पशन होगा उसका फॉर्मूला बन जाता है P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2, है ना। यानी सीरीज में अगर निकालना चाहो तो जो P टोटल निकालोगे वे हमेशा इनवर्सली वर्क करता है कुछ इस तरह, 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। ठीक है, फॉर्मूला रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी आप बल्ब लगाते हो तो पावर कैसे ऐड होते हैं, इनवर्सली ऐड होते हैं इस टाइप से। ठीक है, P1 P2 हो जाएगा। कह रहा है अगर सभी सारे बल्ब एक टाइप के हो मतलब सबका पावर भी सेम हो तो टोटल कितना पावर कंजम्पशन होगा P/N, है ना। यानी पावर कितना होता है, पावर कम कंज्यूम होता है किसमें, जब आप सीरीज में लगाते हो। ठीक है, तो पावर क्या होता है, कम कंज्यूम होता है कब, जब सबका पावर रेटिंग सेम हो, है ना। और सबसे पहली बात वोल्टेज रेटिंग सेम होनी चाहिए। पावर अलग होगा तो भी नेट वोल्ट पावर कंजम्पशन कम ही आएगा,
जरूरी क्या है कि यहाँ पर वोल्टेज भी सेम होना चाहिए तब। ठीक है, अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना कि जितनी ज्यादा पावर कोई बल्ब कंज्यूम करेगा उसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी। क्या होगा? उतना ज्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी। तो ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब। ठीक है, ये किसके होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बल्ब के रेजिस्टेंस के, यानी जिस बल्ब का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, और जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी। और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/P रेटेड, मतलब इसका पावर रेटिंग जितना ज्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस उतनी कम होगी जब आप लगाओगे सीरीज में। दैट मीन्स कि बट जिसका कम वाट होगा वो ज्यादा साइन करेगा। कब? जब आप बल्ब को ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाओगे तब। और आपके घरों में जो हमारे घरों में जो वायरिंग की होती है वो किस में होती है? वो सीरीज में नहीं होती है, वो किस में होती है? वो होती है पैरेलल में, है ना। तो पैरेलल में क्या होता है? घर में दिखता होगा जिसका ज्यादा वोल्टेज का बल्ब लगाओगे उसको उसका ब्राइटनेस ज्यादा रहता है ना। और कम अगर आप वाट का अगर बल्ब लगाओगे तो उसकी ब्राइटनेस कम होगी। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में जो वायरिंग की होती है वो किस में होती है? वो होती है आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो बात इतनी याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ब्राइटनेस डायरेक्टली डिपेंड करता है पावर कंज्यूम बाय द बल्ब। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस बल्ब की रेटिंग पे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अगर इस वाले एग्जांपल में अगर P1 इज ग्रेटर देन P2, तो बताओ कौन ज्यादा साइन करेगा? तो बल्ब जिसका कम वाटेज होगा वो ज्यादा साइन करेगा, यानी वो ज्यादा चमकेगा। तो कौन ज्यादा साइन चमकेगा? तो P2 का वाटेज कम है तो ये मोर ब्राइट, मतलब ये ज्यादा चमकेगा, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। और P1 जिसका पावर ज्यादा है उसकी ब्राइटनेस कम होगी, यानी वो लेसर इसकी ये लेस ब्राइट होगा। जिसका पावर ज्यादा है उसकी ब्राइटनेस कम। ठीक है, और जिसका पावर रेटिंग कम है वो ज्यादा चमकेगा। ठीक है, जस्ट उल्टा चलेगा। ठीक है, बात करते हैं अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑफ रेजिस्टर या फिर हम बल्ब की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या करता है यहाँ पर भी हमने क्या किया? यहाँ पर हमने दो बल्ब लगाया है जिसकी वोल्टेज रेटिंग तो सेम है दोनों की, है ना। और जो सप्लाई वोल्टेज लगाए हैं उसकी वोल्टेज सेम है। यहाँ पर अलग क्या है? दोनों पावर बल्ब की पावर अलग अलग है। तो यहाँ से जो नेट पावर आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट पावर कंज्यूम होगा इस पूरे सर्किट में, उसकी वैल्यू होगी P1 प्लस P2, है ना। यानी सीरीज पैरेलल में क्या हो रहा है? पावर सिंपली ऐड हो जा रहे हैं, दोनों का पावर को ऐड कर दो। अगर इस टाइप से हमने n बल्ब लगाए हुए हैं और सभी की पावर सेम है P है, तो उसमें जो टोटल पावर कंजम्पशन होगा वो क्या होता है? वो n इंटू पी हो जाता है। ठीक है, अगर ये P1 P2 ऐसे करते हैं, हमने n बल्ब लगाए हैं और सबकी रेटिंग कितनी है? सेम है, सेम टाइप के बल्ब है, तो नेट पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा? n इंटू पी। फिर से बात है, देखो याद रखना कि ब्राइटनेस है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। जो जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होती है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है करंट, यानी जिसमें जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा फ्लो होगी। जैसे मान लो ऊपर से हो सकता है करंट I1 फ्लो करे, नीचे से I2 करंट फ्लो करे, तो जिसमें जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा। ठीक है, और ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना ज्यादा ब्राइट होगा इनवर्सली। ठीक है, दैट मीन्स कि यहां से कैसे कर सकते हैं कि बल्ब ऑफ ग्रेटर वॉटेज विल शाइन मोर, है ना। क्यों? क्योंकि जो ब्राइटनेस और पावर रिलेशन क्या था? डायरेक्टली का, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका पावर ज्यादा होगा उसकी वो ज्यादा साइन भी करेगा। ठीक है, यानी जिसका पावर ज्यादा होगा वो बल्ब साइन भी ज्यादा करेगा। इसलिए घर में आपने देखा होगा जिसका आप ज्यादा वाट का अगर बल्ब लगाओगे तो ज्यादा वाट के बल्ब में ज्यादा साइन करता है। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ पर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना ज्यादा पावर अगर वाटेज होगा रेटिंग तो वो कम साइन करेगा, लेकिन पैरेलल में क्या होता है? जो जितना ज्यादा वाटेज होगा उतना ज्यादा वो साइन करेगा। ठीक, इसमें पैरेलल में।
ठीक है, आते हैं इस पे हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी देखो रेटिंग गिवन है ना 500 वाट और 220 वोल्ट, और एक हमने लगाया इलेक्ट्रिक बल्ब, उसकी रेटिंग कितनी है 100 वाट और 220 वोल्ट। बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज 220 वोल्ट। देखो सब में सेम वोल्टेज सप्लाई लगाया है। तो क्या कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय हीटर एंड बल्ब, है ना। हीटर और बल्ब दोनों कितना कितना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें समझ लो कुछ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना देखना अच्छे तरीके से, कि मान लो मैंने ऊपर लगाया एक हीटर, है ना, ये मान लो हीटर लगा दिया। ठीक, सीरीज में और क्या लगाया, एक हमने लगाया बल्ब। ठीक है, इसकी वोल्टेज कितनी है, हीटर है तो 50 वाट और 220 वोल्ट उसकी वोल्टेज रेटिंग है। बल्ब है वो 100 वाट का बल्ब है और इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी है 220 वोल्ट। ठीक है, इसको हमने एक पावर सप्लाई दिया है, एसी मेन पावर सप्लाई। एसी को मैसेज नोट करेंगे, भाई हम एसी चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे नोट करते हैं। ये भी 220 वोल्ट है। तो कह रहा है बताओ कि दोनों में कितना पावर कंज्यूम करेगा, है ना, कौन कितना पावर कंज्यूम करने वाला है। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपॉन पावर ऑफ हीटर। तो हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइड बाय पावर ऑफ हीटर कितना है वो आपका है 500 वाट। तो यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल आउट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 484 डिवाइड बाय 5 करना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, मिल जाएगा 96.8 हाँ, तो 96.8 ओम हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। अब निकालते हैं हम बल्ब का वोल्टेज। हो जाएगा भाई सेम वी स्क्वायर पर पावर ऑफ बल्ब। तो ये हो जाएगा भाई आपका T20 लिखा है, इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी थी 220 और पावर रेटिंग कितनी इसकी 100 है। जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 22 करोगे तो आ जाएगा 484 ओम। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ ये सीरीज में लगे ना, तो सीरीज में क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों को ऐड करके, तो 96.8 प्लस 484 ओम को ऐड करो, टोटल ऐड करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, करंट कैसे निकालोगे, आई, तो आई इक्वल टू हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज कितना था यहाँ पर 220 वोल्ट। तो क्या करोगे, इसी 220 को डिवाइड बाय इस आर इक्विवेलेंट, है ना, इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दो। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा 0, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा ठीक है 5, यानी 580.8। कितना आ जाएगा 580.8। पूरी सॉल्व करना, इसकी वैल्यू आती है 0.38 एम्पियर, ये हो जाएगा करंट। ठीक है, अब देखो पहली बात पता होगा कि अगर सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, पता है कि नहीं, सीरीज में क्या होता है सेम करंट फ्लो करता है। तो मैंने कहा हमें पावर निकालना है किसके अक्रॉस, पहला पावर निकालना है हीटर के अक्रॉस। तो पावर अक्रॉस हीटर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। तो आई स्क्वायर कैसे निकालोगे, 0.38 का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना आया था हीटर का 96.8। ठीक है, कितना आ गया 96.8। सॉल्व करोगे ये कितनी आ जाएगी 13.98 वाट। ठीक, दूसरा निकालते हैं हम बल्ब का। तो पावर ऑफ बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर एच। तो हो जाएगा ये फिर से 0.38 का होल स्क्वायर इंटू 484, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 69.89 वाट। ठीक है, ये आ गया पावर कंज्यूम बाय बल्ब एंड हीटर, या कहो हीटर एंड बल्ब। तो कौन पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, देख रहे हो, बल्ब या हीटर। तो नीचे वाला कौन है, नीचे वाला बल्ब है ना, नीचे बल्ब है, ऊपर कौन है हीटर है। तो कौन पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा था, तो ज्यादा पावर कौन कंज्यूम करेगा, बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। बात समझ आ गई, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पॉज करके फिर से देखोगे तब जाके बातें समझ आएगी धीरे धीरे।
ठीक है, इसको करने के और भी मेथड्स है, आप सॉल्व करो और बताओ कि अगर आपने अदर मेथड सॉल्व किया तो काफी आपका सेम आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, ट्राई जरूर करना क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का नाम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो तुम मुझे कमेंट बताना कि क्वेश्चन 1 का आंसर क्या आपका सेम आ रहा है या डिफरेंट आता है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है हीटर कॉइल इज रेटेड 100 वाट 200 वोल्ट इच कट इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स, है ना। कह रहा है मेरे पास एक हीटर का कॉइल है, ऐसे देखो पूरा कॉइल। ठीक है, इसको दो पार्ट में इक्वल पार्ट पे कट कर दिया। ठीक, अब कह रहा है बोथ पार्ट आर कनेक्टेड टुगेदर इन पैरेलल टू द सेम सोर्स ऑफ 200 वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड इन न्यू कॉम्बिनेशन। देखो सबसे पहले क्या करोगे, ये हीटर्स का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताया था आपको, वी स्क्वायर अपॉन पावर। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया, ये आ गया आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर 400 ओम। तो पूरे का रेजिस्टेंस कितना है, 400 ओम। अब कहा इसको हमने दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया है, तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब हर पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 200 ओम और 200 ओम। बात समझ आती है, इक्वल पार्ट कट किया। अब क्या है, इसको हमने कैसे ज्वाइंट किया, क्या है, इसको ज्वाइंट कर दिया हमने पैरेलल में ऐसे। ठीक है, और सेम सोर्स से लगाया, सेम सोर्स मतलब अभी भी हम जो यहाँ सोर्स दे रहे हो कितना है, 200 वोल्ट है। बताओ ऊपर वाले का कितना था रेजिस्टेंस, 200 ओम, नीचे वाले का रेजिस्टेंस 200 ओम। अब बताओ ये रेजिस्टेंस किसमें लगे, सीरीज में या पैरेलल में। तो ये रेजिस्टेंस किसमें लगे यहाँ पे, ये लगे आपके सीरीज में, तो इस पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होता है। तो मैंने बताया था अगर सेम हो रेजिस्टेंस और लगे हो पैरेलल में तो क्या करते हैं, टू किसी एक रेजिस्टेंस लिख लो और डिवाइड बाय कितने रेजिस्टेंस लगे, 2, डिवाइडेड 2 कर लो, कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट 100 ओम। क्या आ गया, 100 ओम आ गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो एनर्जी कितना लिमिट होगा, है ना, एनर्जी लिमिटेड पर सेकेंड। तो एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, इसे ही तो बोलते हैं पावर। तो पावर फॉर्मूला क्या था, पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। आर मतलब आर इक्विवेलेंट, क्योंकि हमसे पूरे सर्किट का पूछा जा रहा है ना। तो पूरे सर्किट का हमें क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और सप्लाई वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट। ठीक हो जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 100, कितना आ गया यहाँ से, फिर से 400 वाट। कितना आ गया, फिर से 400 वाट आ गया। देखो पहले वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा था, 100 वाट, है ना। अब इसको अगर आप पहले में लगा दो तो कितना कंज्यूम करेगा, ज्यादा कंज्यूम करता है, 4 टाइम्स हो जा रहा है। देखो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 4 टाइम्स। पहले कितना कर रहा था पावर कंज्यूम, देखो पावर पहले कंज्यूम कर रहा था 100 वाट, अब कितना कर रहा है वो 400 वाट। मतलब जैसे भी अगर हीटर को आप दो इक्वल पार्ट में कट कर दो और उसको ज्वाइंट कर दोगे ना पैरेलली, तो क्या करेगा, वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। और मैंने क्या बताया था, पैरेलल में जितना ज्यादा पावर कंज्यूम होगा उसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी। मतलब हीटर में जो रेड कलर होता है वो उतना ज्यादा हॉट होगा, मतलब उतना ज्यादा वो शाइन करेगा रेड कलर। बात समझ आ गई, ये था पूरा पूरा हमारा पावर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको सेल के बारे में बताना था, वो याद रखिएगा कि जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था, इसलिए बैक वाले लेक्चर में चले जाना, आप एक बार लेक्चर नंबर 3 में चले जाना, मैं आपको सेल पढ़ाया था। तो उसमें याद रखिएगा कि सेल में मैं कुछ चीज बताई थी कि सेल में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल कितना होता है, 0। याद रखिएगा, है ना। अगर एक आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल आर के लिए कितनी होती है, हमेशा 0 होती है, याद रखना है। और किसी सर्किट से मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा, जब उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। उस केस में सर्किट क्या करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा उस समय सर्किट से। ठीक है, और ये ग्राफ है, किस किस के बीच में ग्राफ है, हमारा वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में। कैसा, देखो ऐसा कि मान लो अगर एक ये लगा मेरे पास बैटरी, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और बाहर हमने क्या लगाया है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर। ठीक है, तो क्या होता था वहां पर कि इन दो पॉइंट के बीच का, है ना, जो पोटेंशियल कितना होता था उससे हम मेजर करते थे वी से, इन दो पॉइंट का। मतलब ये पार्ट क्या बन गया, ये पूरा पार्ट बन गया हमारा एक सेल है।
ये अंदर का पार्ट है जो हमें दिखता नहीं है, ये पूरा बैटरी है, तो बैटरी के दो एंड होंगे, ठीक है। तो उन दो बैटरी के बीच के एंड को का जो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे वही क्या हो जाएगा, हमारा V होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जैसे जैसे अगर आप R को बढ़ाओगे, है ना, तो V किसको टेंड करता है, उसके उस बैटरी के EMF को टेंड करता है। जैसे मैंने बताया था आपको, V का फॉर्मूला क्या आया था, V इक्वल टू कितना आया था, E अपॉन R प्लस R इंटू R, कितना है, ये होता है ना। तो देखो R जैसे से बढ़ रहा है, इधर R बढ़ रहा है, यानी R जैसे से बढ़ेगा उसमें नीचे जो R प्लस R की कितनी हो जाएगी, व्हेन R इज बहुत बड़ा हो जाए स्मॉल r से, उस केस में R प्लस R को हम किसी नोट करते हैं, वो कैपिटल R के इक्वल हो जाता है। जब R बहुत जब बड़ा हो स्मॉल r से, उसमें V के लिए कितनी हो जाएगी, E अपॉन R प्लस R को लिख लोगे आप R, ऊपर भी क्या लिख लोगे R, R से R कैंसिल, उस केस में जो पोटेंशियल V है वो उस EMF ऑफ सेल के इक्वल हो जाता है। यानी जैसे R बढ़ेगा ये V के लिए किसके इक्वल जा रही है, V नियरली इक्वल हो जाएगा E के इक्वल, है ना। ऊपर क्या है, ऊपर आपका एक्सपोनेंट वो आपका है EMF ऑफ सेल है, नीचे कौन सा चल रहा है, ये लाइन आपका पोटेंशियल है। तो लगभग लगभग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कब, जब आप R की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए। तो ये ग्राफ है, ग्राफ आपको याद रखना है अच्छे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इस बार आने के बहुत ज्यादा चांस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इवन ये नीट का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जो लोग जेई मेंस का प्रिपरेशन करेंगे वो भी ये ग्राफ को हमेशा याद, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा अब जाकर हो गया फाइनल कंप्लीट। जितने क्वेश्चन से हम करा चुके हैं अब इस पे हम करेंगे जल्दी से एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपके लास्ट ईयर मॉडल सेट पूछे गए थे, और भी जो लास्ट थे 2-3 ईयर में मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब की जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आपको मिल जाएगा सारे PDF, हर लेक्चर का PDF वहां पर मिल जाएगा।